तुम गरीबों की जमीन छीन कर अमीरों के देने की सियासत कर रहे हो। हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंद करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही बंद करो। काला धर्म वापस लेना होगा। तो चर्च की अपनी जमीन होती है, लेकिन हम किसी के जमीन पर कब्जा करके कोई अपना धार्मिक स्थल नहीं बनाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ आज डोरंडा में रिसालदार साहब बाबा उर्स मैदान में विरोध सभा का आयोजन झारखंड मुस्लिम युवा मंच एवं मुस्लिम सामाजिक संगठनों के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष शाहिद अयूबी ने किया। विरोध सभा पर प्रकाश डालते हुए आमिया संगठन के अध्यक्ष एस अली ने कहा, भारत में हर समुदाय और संस्थाओं को अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार संपत्तियों का प्रबंध करने का अधिकार है, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अनुच्छेद 26 में मिले अधिकार को छीनता है। अमेंडमेंट एक्ट में वक्फ बाय यूजर और धारा 40 समाप्त करने से मौखिक और सादे कागज में स्थापित वक्फ संपत्तियों पर खतरा मंडरा रहा। वहीं लिमिटेशन एक्ट लागू होने से वक्फ संपत्तियों में कब्जाधारी मालिकाना दावेदारी करेंगे। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम को सदस्य रखना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि अन्य धर्म के धार्मिक न्यास बोर्ड में मुस्लिम समुदाय से सदस्य का प्रावधान नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि जिन लोगों की देश की आज़ादी और संविधान के निर्माण में कोई भूमिका नहीं, वो सत्ता का दुरुपयोग कर संविधान को चूहे की तरह कुतर रही है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि मोदी सरकार बहुमत का दुरुपयोग कर काला कानून बनाया है। आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने कहा कि वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन है, जिसे किसी भी रूप में छीनने नहीं दिया जा सकता। इदारे सरिया के नाजिम आला ने कहा कि मुस्लिम समुदाय से बिना सहमति के वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया है, जो संविधान के लिए घातक है। ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमारे भाई अभय तिर्की जी ने कहा, हम पहले भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे। हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए थे और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। हम सिर्फ वक्फ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस मुल्क के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मुल्क के जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम गरीबों की जमीन छीन कर अमीरों के देने की सियासत कर रहे हो। हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम झूठ बोलते हो कि मुस्लिम गरीब भाइयों के वक्त के जायदाद से हम फायदा पहुंचाएंगे। तुमने ये नैरेटिव चलाया कि 9,40,000 एकड़ जमीन मुसलमानों की है और ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस बात पे वर्गलाया कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन मुसलमानों के पास वक्फ की जमीन है। ये उतना ही झूठ है जैसे दिन को रात बोलना झूठ है। तुम्हारी हमारी जमीन पर सिर्फ नजर नहीं है, हमारे ईसाई भाइयों के 9 एकड़ 9 करोड़ 39 लाख एकड़ जमीन है। तुम उसको भी छीनना चाहते हो, हम उसको भी बचाना चाहते हैं। और तुमने ये नैरेटिव चलाया कि मुसलमानों के पास सबसे ज्यादा जमीन है, ये हथियाई हुई जमीन है। मुसलमानों का ईमान है और यकीन है इस बात पे कि कोई भी मुसलमान नाजायज कब्जे की हुई जमीन पे नमाज नहीं पढ़ सकता। तो तुमने कैसे ये इल्जाम लगाया कि हमने तुम्हारी जमीन ली है? वो हमारे आबाओ अजदाद और पुरखों की दी हुई जमीन है और वक्फ की जायदाद का मतलब होता है अल्लाह की जायदाद, और अल्लाह की जायदाद पे कोई तिरछी नजर भी देखेगा हम उसकी आंख निकालने की ताकत रखते हैं। हाँ, ये के हथियारों में ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों ने कल भी इस मुल्क को बचाने के लिए अपना खून बहाया था और आज भी इस मुल्क को खून बचाने के लिए खून बहाएगा। हम इस बात को कहना चाहते हैं
कि हम इस मुल्क के रखवाले हैं और तुम चौकीदार होकर के लुटेरे हो। तुम लूटना चाहते हो, तुम गरीबों की जमीन से निकाल कर अडानी और अंबानी को देना चाहते हो। जैसे तुमने एंटीना दुनिया के सबसे महंगी बिल्डिंग है, उसको मुसलमान यतीम बच्चों की जमीन को तुमने उसको दिया है। वो होने नहीं देंगे। एक हो गया, दो हो गया, चल गया। और तरह तरह की बात करके तुम जो लड़ाना चाहते हो, हम लड़ने वाले नहीं हैं। आवाज दो, आवाज दो, ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून वापस लो, ये मुल्क हमारा है। ये जो बोल रहे हैं ना कि ये सरकार जो है अपने बल पर बनी है, तो आपको पता होगा कि जो 220 पे अटक गए थे, और 220 पे कैसे अटके वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसलिए वो कुछ फिरका पर ताकतों पर के बल पर इस सरकार पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं बता देता हूं कि आपकी आवाज, और जब भगवान की मार पड़ती है ना लाठी, तो अच्छा खत्म हो जाता है। कितना से बड़ा भी व्यापार हो, आपने देखा होगा, चाहे आपके इतिहास बोलता हो या हमारा इतिहास बोलता है। इसलिए मोदी जी, हमारा इतिहास ही कुर्बानियों से लिखा गया है। हमने माफी नहीं मांगी है, हमने तलवे नहीं चाहते हैं, हमने सामना किया है और हमने कुर्बानियां दी हैं और हमने फांसी पर चढ़ना कबूल किया है, लेकिन झुकना कबूल नहीं किया है। और इंशाअल्लाह हम ये जंग भी जीतेंगे और इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। ये मैं आज यहां से ऐलान करके जाता हूं, क्योंकि मुझे अपने खुदा पे विश्वास है, मुझे अल्लाह पे विश्वास है, मुझे अपने वाहिगुरु पे विश्वास है और मुझे भगवान पे विश्वास है कि हम ये जंग जीतेंगे। और कल का जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह हमारे पक्ष में आएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक नारा देता हूँ कि इनकलाब जिंदाबाद। इन पर बनाते हैं, कोई चर्च बनता है तो चर्च की अपनी जमीन होती है, लेकिन हम किसी के जमीन पर कब्जा करके कोई अपना धार्मिक स्थल नहीं बनाते हैं। ये कानून लाने का मकसद उनका ये नहीं है कि वो हमारे अधिकार को छीनना चाहती है। वो इस देश पे ये तो बंटवारा करना चाहती है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बंट जाए और उनका जो राजनीतिक मकसद है मनुस्मृति को लाना, उस पर ये केंद्रित करके काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो जज्बा और साहस दिखाया है, मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमान की बात अगर एक सिख करेगा, सिख की बात एक ईसाई करेगा और ईसाई की बात जब एक जैनी करेगा, तब ये हिंदुस्तान रहेगा, नहीं तो हिंदुस्तान बढ़ जाएगा। एक हिंदू भाई अगर जैनियों की बात करेगा, वो अगर मुसलमानों की बात करेगा, तो वो फिरका फर्क कहलाएगा। क्या होगा? वो बोलेंगे कि ये लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो भगवान के बताए हुए रास्तों पर चलता है, जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, जो वाहिगुरु के रास्ते पे बताए हुए चलता है, वो कभी भी मानवता को नहीं भूलता, इंसानियत को नहीं भूलता। इसीलिए हम आज आपको ये एहसास दिलाते हैं, आपको वादा करते हैं कि आपकी लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं और कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। क्योंकि हम जब एक मुट्ठी होंगे तो हम हिंदुस्तान को जब आजाद करा सकते हैं अंग्रेजों से, तो इन हाफ पैंट वालों से। ये वक्फ की जमीन
किसी की बाप की नहीं, हमारी दान दी हुई जमीन है। हमारी जमीन में हमारा हक है। भारत सरकार ने जो हमें ताकत दी थी, जो संविधान ने हमें जो शक्ति दी थी, उसमें एक जो खयानत करना चाहती है मोदी सरकार, वो कतई नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि हम आप जो ये वक्त जमीन देते हैं वो अल्लाह के नाम पर देते हैं। वो गरीब मजलूमों के विकास के लिए उसका उपयोग किया जाता है।